हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले स्टूडेंट क्रेड एपीआईज बनाना। इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस एंड सुपरबेस। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहला मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। तो मैं इधर आ जाता हूँ। सबसे पहला क्या करूँगा, एक फोल्डर। तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहला। उसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट क्रेड एपीआईज। स्टूडेंट क्रड एपीआईज मैंने फोल्डर का नाम दे दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। सीएमडी से कमांड प्रॉम्प्ट। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करूंगा। सबसे पहला कमांड रहेगा npm init कमांड। npm init, इससे क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होगा। तो मैंने इसको रन किया। ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जस्ट इंटर करते जाओ और काम हो जाएगा हमारा। तो इससे क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद मैं चलाऊंगा npm इंस्टॉल कमांड। npm इंस्टॉल, इससे क्या होगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मैं चलाऊंगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कमांड। एक्सप्रेस, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। रन किया तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सप्रेस लाइब्रेरी की मदद से हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। उसके बाद मुझे सुपरबेस का लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे लिखूंगा npm इंस्टॉल सुपरबेस। तो ऐसा एक कमांड मिल जाएगा आपको। इसको कॉपी करो और इधर टर्मिनल पे रन करवा दो। तो सुपरबेस का लाइब्रेरी भी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने कोड में सुपरबेस को यूज कर सकते हैं। अब सुपरबेस का लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पर्टिकुलर फोल्डर है स्टूडेंट क्रेड एपीआईज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोड डॉट। तो कोड डॉट लिखने से क्या होता है, ये पर्टिकुलर फोल्डर ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। अभी इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन साइज को। स्क्रीन साइज को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, जिससे आपको एकदम क्लियरली सब कुछ दिखाई दे। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डेटाबेस सेटअप करेंगे। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कॉन्फिग करके। कॉन्फिग करके फोल्डर क्रिएट किया, उसमें db.js फाइल क्रिएट करता हूँ। अभी सुपरबेस के साथ डेटाबेस सेटअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट क्रिएट क्लाइंट। और ये मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मैं इसको रिक्वायर करूंगा सुपरबेस के लाइब्रेरी से, ऐसा। तो क्रिएट क्लाइंट मुझे मिल चुका है। बट अभी भी सुपरबेस के साथ कनेक्शन के लिए मुझे दो चीज मुझे रिक्वायरमेंट है। क्या है वो, सुपरबेस यूआरएल, सुपरबेस सैनोन की, ये दो चीजें मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डॉट ई फाइल बना देता हूँ। डॉट ई फाइल, राइट। अब ये दो डॉट ई फाइल में मैं यहाँ पर कैपिटल में लिखूंगा सुपर बेस यूआरएल। यहाँ पर मैं सुपर बेस का यूआरएल डालूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा सुपर बेस एनोन की। अभी सुपर बेस यूआरएल एंड सुपर बेस एनोन की मुझे लाना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको सुपर बेस यूआरएल, सुपर बेस एनोन की आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो गूगल पे जाना है और आपको लिखना है सुपर बेस। सुपर बेस लिखना है आपको। आपको ये जो पहला लिंक मिलेगा, यहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर लॉगिन करके सुपरबेस में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको ये सबसे पहला पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दो और इसको क्रिएट कर दो। अब जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लोगे तो आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। तो इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट। तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहला तो आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। फिर उसके बाद आप डैशबोर्ड पे आओगे, वहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट वाला इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने का और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे देने का। तो जैसे कि मैंने दे दिया स्टूडेंट क्रड एपीआईज। स्टूडेंट क्रड एपीआईज करके मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। डेटाबेस का पासवर्ड दे दूंगा। डेटाबेस का पासवर्ड मैंने डाल दिया है और मैं इसको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा।
तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर। अभी देखिए वो जो की था हमारे पास सुपरबेस यूआरएल एंड सुपरबेस एनोन की, वो मुझे कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एपीआई डॉक्स। एपीआई डॉक्स में जाओगे ना तो यहाँ पर देखो कोड लिखा हुआ है कि हम लोग सुपरबेस को किस तरीके से सुपरबेस से किस तरीके से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसका कोड यहाँ पर लिखा है। इस कोड को हम यूज करने वाले हैं अभी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सुपरबेस यूआरएल चाहिए, सुपरबेस एनोन की चाहिए। तो वो मुझे कहाँ मिलेगा, तो लेफ्ट साइड में आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स। इसके अंदर जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा एपीआई, उसके अंदर जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट यूआरएल सेक्शन के अंदर, ये हमारा सुपरबेस का यूआरएल है। तो इसको मैंने कॉपी किया, ये हमारा सुपरबेस का यूआरएल है, और मैं यहाँ पर आकर इसको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा सुपरबेस का यूआरएल हो गया। अभी सुपरबेस का एनोन की चाहिए, तो सुपरबेस के एनोन की के लिए क्या करेंगे, एपीआई कीज के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एनोन पब्लिक की यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ये हमारा सुपरबेस का एनोन की है। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा सुपरबेस का एनोन की भी हो गया। अब मैं एक और चीज बना लूंगा, पोर्ट, PORT पोर्ट पे। तो मैंने 4000 पोर्ट यहाँ पर बता दिया है, तो हमारा जो सर्वर का जो कोड होगा वो 4000 पोर्ट नंबर पे रन होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने डॉट ENV में जो भी लिखना था वो मैंने लिख दिया है। अभी मुझे क्या करना है, डॉट ENV में मैंने जो भी वेरिएबल्स बनाए, जो भी सीक्रेट की बनाए, वो मुझे db.js फाइल में यूज करना है। तो उसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल कर लेते हैं npm install .env। तो .env, तो इससे मैं वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट ENV फाइल के अंदर जो भी मैंने सीक्रेट की क्रिएट किए, वेरिएबल्स क्रिएट किए, वो सब मैं db.js में यूज कर सकता हूँ। तो चलिए यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहला आपको देखिए, वो यूज करने के लिए आपको लिखना है सबसे पहला रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर आपको लिखना है डॉट ENV, फिर लिखना है डॉट कॉन्फिग, जिससे आप यूज कर पाओगे। आपको दो चीजें बनानी है, सुपरबेस यूआरएल और सुपरबेस एनोन की बनाना है। तो वो दोनों आपने ले लिया, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सुपरबेस यूआरएल और सुपरबेस एनोन की है। तो कैसे आएगा, प्रोसेस डॉट ENV। तो ENV फाइल से मैंने सुपरबेस यूआरएल निकाल लिया और ENV फाइल से मैंने सुपरबेस एनोन की निकाल लिया। अभी मैं क्या करूंगा, सुपरबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। तो कॉन्स्ट सुपरबेस इक्वल टू क्रिएट क्लाइंट, और इसमें दो चीजें आपको पास करनी है, सुपरबेस यूआरएल एंड सुपरबेस एनोन की। इससे आपको सुपरबेस का एक इंस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप कर दो मॉडल डॉट एक्सपोर्ट सुपरबेस। इससे क्या होगा कि आप सुपरबेस का जो इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है वो आप दूसरे फाइल में भी यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये हमारा db.js फाइल जो था उसका पूरा कोड हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारा डेटाबेस सेटअप हो चुका है। तो चलते हैं अभी दूसरे फाइल में। अभी क्या करना है, मुझे मॉडल्स क्रिएट करना है, जहाँ पर मैं स्टूडेंट का एक मॉडल क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर मैं सारे फंक्शंस क्रिएट करूंगा जो भी स्टूडेंट परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि फाइंड फंक्शन क्रिएट करूंगा जो जो मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करके देगा। फाइंड बाय आईडी फंक्शन क्रिएट करूंगा जो मुझे स्टूडेंट का, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करके देगा। क्रिएट फंक्शन क्रिएट करूंगा जो मुझे स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अपडेट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन क्रिएट करूंगा जो स्टूडेंट का डेटा मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा। और फाइंड बाय आईडी डिलीट फंक्शन क्रिएट करूंगा जो स्टूडेंट डेटा डिलीट करेगा। तो चलिए क्रिएट कर दें। सबसे पहला मैं यहाँ पर मॉडल्स फोल्डर क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडल्स। यहाँ पर मैंने मॉडल्स फोल्डर यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब मॉडल्स फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहला मॉडल्स फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ स्टूडेंट डॉट जेएस। स्टूडेंट डॉट जेएस, तो स्टूडेंट का मॉडल में क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहला देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मुझे सुपरबेस का वो चाहिए रहेगा। सुपरबेस का मैंने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है db.js में, वो मुझे चाहिए। तो मैं लिखूंगा सुपरबेस रिक्वायर कॉन्फिग db। उसके बाद मैं क्लास क्रिएट करूंगा स्टूडेंट करके, क्लास स्टूडेंट। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वन बाय वन सारे फंक्शंस क्रिएट करूंगा जो भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला मैं फाइंड फंक्शन क्रिएट करूंगा जो मुझे सारा का सारा डेटा रिट्रीव करके देगा स्टूडेंट का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूंगा STATIC स्टैटिक ASYNC असिंक, और फाइंड फंक्शन में क्रिएट करूंगा जो मुझे सारा डेटा रिट्रीव करके देगा। राइट, अभी देखिए यहाँ पर मुझे ना सबसे पहला तो टेबल चाहिए। अभी जो सुपरबेस के अंदर मैंने वहां से सुपरबेस यूआरएल और सुपरबेस एरर की तो लाके दे दिया, बट अभी मैंने स्टूडेंट नाम का कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया वहां पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टूडेंट टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे। तो उसके लिए हम चले जाएंगे चैट जीपीटी के पास। हम चैट जीपीटी के पास आ चुके हैं। अभी देखिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, आप कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो, जो भी जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, फेमिलियर हो, वो एआई टूल आप यूज कर सकते हो।
मैं यहाँ पर चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ। मैं इधर लिखा आई वांट टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल विद फील्ड्स लाइक, अब कौन से फील्ड चाहिए वो मेंशन कर दो, जैसे कि मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, और क्या रखेंगे आप ने आईडी नेम ईमेल ले लो, और कौन से ब्रांच से है, राइट, आईडी नेम ईमेल ब्रांच, और कुछ रखना है, मुझे एज ले लेते हैं, आईडी नेम ईमेल ब्रांच से पहले एज ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तो आईडी नेम ईमेल एज हो गया, और लास्ट में ब्रांच ले लेते हैं कि ये किस ब्रांच का स्टूडेंट है, राइट, किस ब्रांच का स्टूडेंट है, इतना हो गया। और एक और फील्ड ले लेते हैं, क्रिएटेड एट ले लेते हैं, राइट। तो ये सारे फील्ड सही है, तो मैं बोल देता हूँ गिव मी, इसको थोड़ा सा इधर इधर मैं बोलता हूँ गिव मी पोस्ट ग्री एसक्यूएल क्रिएट टेबल क्वेरी, क्रिएट टेबल क्वेरी, तो मुझे पोस्ट ग्रे, क्योंकि सुपरबेस के अंदर पोस्ट ग्रेसक्यूएल डेटाबेस यूज होता है, राइट, तो इसमें से मुझे क्या करना है, क्रिएट टेबल क्वेरी जनरेट करके मुझे चाहिए, तो ये मुझे स्टूडेंट का टेबल बनाने का क्वेरी मुझे लिख कर दे देगा, जो मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा। तो देखिए ये मुझे क्वेरी दे दिया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने सुपरबेस डेटाबेस के अंदर, राइट। यहाँ पर देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला मैं ये लेफ्ट साइड में जाऊंगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एसक्यूएल एडिटर, तो आपको एसक्यूएल एडिटर के अंदर जाना है। एसक्यूएल एडिटर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये चीज मिलेगी, यहाँ पर आप जो भी वहां से कॉपी किए थे चैट जीपीटी से, वहां पर यहाँ पर पेस्ट कर दो। अभी देखिए यहाँ पर क्या कमांड लिखा है, क्वेरीज क्या लिखी है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है मुझे, आईडी होगा उसके पास, नेम होगा, ईमेल होगा, एज होगा, ब्रांच होगा, और क्रिएटेड डेट होगा। जो आईडी है वो सीरियल बना रखा है, प्राइमरी की है, मतलब प्राइमरी की मतलब वो डुप्लीकेट तो होगा नहीं, और सीरियल मतलब वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा वन बाय वन, राइट। और ये जो क्रिएटेड डेट है वो भी टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प लगा रखा है, मीन्स इसमें ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा, मीन्स जैसे ही मैं स्टूडेंट का डेटा एंट्री करूंगा, वन डेटा एंट्री करूंगा, वैसे ही ये क्रिएटेड डेट में डेटा में ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम आ जाएगा कि ये किस डेट को और कौन से टाइम पे ये डेटा क्रिएट हुआ था, राइट। तो चलिए मैं इसको अभी रन करवा देता हूँ, और जो नेम है उसमें वेर केयर के टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, जिसका कैरेक्टर 100 होगा, मीन्स 100 कैरेक्टर में स्टोर कर सकता हूँ। ईमेल में भी 150 कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। एज इंटीजर मतलब नंबर रहेगा इसके अंदर, और एज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ब्रांच भी वेर केयर रखा है, 100 कैरेक्टर इसमें भी डाल सकता हूँ मैं। चलिए, तो ये एक सिंपल सा एसक्यूएल क्वेरी है टेबल बनाने के लिए। अभी मैं इसको रन करवा दूंगा, देखते हैं। तो यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, इसको रन करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर रन बटन है, यहाँ से मैंने रन करवा, ये रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा रन होने के लिए। रन हो गया, सक्सेस दिखा रहा है। अभी इसका जो है ये मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसका नाम रख दूंगा रीनेम, रीनेम करके देखिए मैं क्या रख देता हूँ, इसका नाम मैं बस स्टूडेंट रख दूंगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ ओनली स्टूडेंट, और मैं इसको रीनेम कर दूंगा यहाँ से रीनेम क्वेरी, यहाँ से मैंने इसको रीनेम कर दिया। इसके बाद यहाँ पर टेबल एडिटर देख रहे हैं आप, टेबल एडिटर में जाइए, यहाँ पर आपको स्टूडेंट नाम का टेबल दिख जाएगा, स्टूडेंट्स नाम का टेबल, इसको ओपन करिए तो यहाँ पर आपको सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। देखिए आईडी, नेम, ईमेल, एज, ब्रांच और क्रिएटेड फील्ड्स है हमारे पास। चलिए मैंने टेबल तो क्रिएट कर दिया, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, याद रखना स्टूडेंट्स नाम है हमारे टेबल का। तो चलते हैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड में और अपना काम चालू करते हैं वापस से कोड करना। सबसे पहला देखिए मुझे क्या करना है, मैं इधर लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर मुझे दो चीजें मिलेंगी, यहाँ पर मुझे मिलेगा डेटा या फिर मुझे मिलेगा एरर। अब वो मुझे कैसे मिलेगा, तो मैं लिखूंगा अवेट, ए डब्ल्यू ए आई टी अवेट, ए डब्ल्यू ए आई टी अवेट लिखूंगा, लिखूंगा सुपर बेस डॉट फ्रॉम, और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में से मुझे चाहिए इस तरीके से। अभी तो मैंने बोला सुपर बेस डॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टेबल में से मुझे सारा डेटा चाहिए, तो मैं इधर लिखूंगा सिलेक्ट, एस ई एल ई सी टी सिलेक्ट, और ब्रैकेट लगा के सिंगल को उसके अंदर सिंगल कोट लगा के मैंने स्टार डाल दिया। मीन्स मुझे सारे एंट्रीज चाहिए, राइट, सारे एंट्रीज मुझे चाहिए, मतलब सारे कॉलम्स मुझे चाहिए, तो सारा डेटा मुझे मिल जाएगा। जैसे कि हमने सिंपल सा, आपको एसक्यूएल क्वेरी पता होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हम लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो उसी तरीके से हमने इधर सिलेक्ट स्टार लगा दिया। मीन्स मुझे सारे एंट्रीज चाहिए, सारे कॉलम्स मुझे चाहिए। अभी क्या होगा, हो सकता है कि अभी हमको दो चीजें मिली हो, या तो हमको डेटा मिला हो या तो हमको एरर मिला हो। अगर हमको एरर मिला है, अगर हमको एरर मिला है तो मैं इधर करूंगा थ्रो न्यू एरर,
और एरर डॉट मैसेज जो भी है वो एरर दे दूंगा मैं, राइट। एल्स मैं डेटा सेंड कर दूंगा इस तरीके से। तो ये मेरा पहला फंक्शन क्रिएट हो गया जो मुझे सारा डेटा रिट्रीव करके देता है। अब दूसरा फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसके बेसिस पे मैं समझो पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा मुझे चाहिए, तो वो फंक्शन मुझे अभी क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक असिंक फाइंड बाय आईडी फंक्शन। ये क्या लेगा, आईडी लेगा और काम करके देगा। अब इसमें भी हमको दो चीजें मिलेंगी, या तो हमको डेटा मिलेगा या तो हमको एरर मिलेगा, राइट। डेटा मिलेगा या फिर हमको एरर मिलेगा। अब कहाँ से निकालेंगे, अवेट सुपा बेस्ड डॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल में से। अभी मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो मैंने लगाया सिलेक्ट, उसका लगाया इक्यू। इक्यू मतलब इक्वलिटी चेक कर रहा हूँ आईडी के बेसिस पर। तो जिसका आईडी मैच करेगा, मीन्स मैं यहाँ पर जिसका आईडी यहाँ पर दिया हूँ, इसका आईडी जिसका आईडी यहाँ पर मैच करेगा, बस मुझे उसी का डेटा चाहिए और सिंगल एंट्री चाहिए, मीन्स एक ही चाहिए मेरे को। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कोड लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स टेबल में से सारा कॉलम मुझे चाहिए, बट किसका, जिसका आईडी मैच करेगा और सिंगल एंट्री चाहिए, मतलब वो एंट्री एक ही रहेगा। अगर मुझे डेटा नहीं मिला, अगर एरर मिला तो एरर मैसेज भेज देंगे, अगर डेटा मिल गया तो डेटा सेंड कर देंगे। अभी मैंने दो फंक्शन क्रिएट कर लिया। अभी तीसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं क्रिएट करने के लिए। मतलब अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा डेटाबेस में ऐड टेबल में ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा स्टैटिक असिंक क्रिएट फंक्शन। अब क्रिएट में मुझे क्या रहेगा, देखिए अब डेटा क्रिएट करने के लिए मुझे एक स्टूडेंट का डेटा तो लगेगा ना, तो स्टूडेंट का डेटा मुझे मिलेगा। अभी देखिए मैं इंसर्ट करूंगा उसके अंदर, इंसर्ट। तो मैं लिखूंगा इस तरीके से कोड, अवेट सुपरबेस डॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, उसके अंदर मुझे करूंगा इंसर्ट। इंसर्ट करना है मुझे। अब ये इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का यहाँ पर जरूरत है नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से आप हटा सकते हो। तो स्टूडेंट, ये जो डेटा यहाँ से मुझे मिल रहा था वो डेटा मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो ये डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इस टेबल के अंदर। और इंसर्ट करने के बाद ये जो डेटा मैंने टेबल में इंसर्ट किया है वो डेटा मुझे वापस से भी चाहिए। तो सिलेक्ट सिंगल मीन्स वो डेटा वापस से निकाल के मुझे दे दो इस तरीके से। तो डेटा मुझे वापस से मिल जाएगा, राइट। और फिर अगर अब समझो मुझे एरर मिला है तो एरर मैसेज सेंड कर दूंगा, वरना डेटा मिला है तो डेटा सेंड कर दूंगा। इस तरीके से मैंने कोड लिख दिया। अभी मैं अपडेट वाला कोड लिखूंगा, मीन्स अगर मुझे स्टूडेंट डेटा मॉडिफाई करना है तो उसके लिए कोड लिखूंगा स्टैटिक एस वाई असिंक फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन। यहाँ पर ये कोड लिख दूंगा मैं, और ये एरर वगैरह उसके लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कोड लिखा है, जरा समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले लिखा हुआ स्टैटिक असिंक फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन है हमारे पास। अभी देखिए, तो मुझे यहाँ पर किसी स्टूडेंट का डेटा मॉडिफाई करना है तो मुझे दो चीजें चाहिए, आईडी चाहिए और डेटा चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर ले लिया, आईडी ले लिया है एंड स्टूडेंट का डेटा ले लिया है। फिर मैंने क्या किया, सुपरबेस डॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स टेबल है उसमें मुझे अपडेट करना है ये डेटा। और किसका डेटा अपडेट करना है, तो इक्वलिटी से बताया कि जिसका आईडी ये है, मतलब जिसका आईडी आपको मैच करेगा उसका डेटा मॉडिफाई कर दो इस टेबल के अंदर, ऐसा। और मॉडिफाई करने के बाद क्या करना है आपको, वो डेटा मुझे वापिस से भी देना है। तो सिलेक्ट सिंगल मीन्स मॉडिफाई कर देगा तो जो मॉडिफाइड डेटा वो मुझे वापिस से मिल जाएगा, राइट। अगर एरर मिलता है तो एरर मैसेज भेज देंगे, और डेटा मिल गया तो डेटा भेज देंगे। इस तरीके से मैंने कोड लिख दिया है। अब डिलीट के लिए अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिलीट का भी कोड मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हमारा डिलीट का कोड है, ओके। अभी देखिए डिलीट का कोड में हमने क्या किया, स्टैटिक असिंक फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन आईडी। अभी किस स्टूडेंट का डेटा आपको डिलीट करना है, तो वो पहले तो आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैंने आईडी इधर कंसीडर कर लिया है। तो मैं इधर आईडी दूंगा। अभी देखिए सुपरबेस डॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स, और डिलीट करना है मुझे, किसका डेटा डिलीट करना है, जिसका आईडी मैच करेगा। तो जिसका आईडी मैच किया उसका डेटा डिलीट मार दो इस टेबल में से, तो डेटा डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट होने के बाद मुझे क्या चाहिए, वो डेटा चाहिए भी। तो सिलेक्ट सिंगल मीन्स किस डेट मतलब किस डेटा को आपने डिलीट किया है वो वाला डेटा मुझे यहाँ पर दे दो, तो वो डेटा भी मिल जाएगा। अगर एरर मिल गया तो एरर मैसेज, वरना डेटा मिल गया तो डेटा भेज देंगे। तो इस तरीके से हमने सारे फंक्शंस क्रिएट कर लिए हैं, राइट। हमने पहला फंक्शन क्रिएट किया है जिससे हमको सारा डेटा मिल जाएगा स्टूडेंट का। दूसरा फंक्शन क्रिएट किया है, अगर मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए स्टूडेंट का तो वो भी मिल जाएगा। तीसरा फंक्शन क्रिएट किया, अगर स्टूडेंट डेटा मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए भी फंक्शन क्रिएट किया हमने। उसके बाद अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है तो उसके लिए भी फंक्शन क्रिएट किया, या फिर डिलीट करना है तो उसके लिए भी फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देता हूँ स्टूडेंट, मीन्स मैं इसको दूसरे क्लास में भी यूज कर सकता हूँ। आई थिंक मैंने स्टूडेंट का जो नाम है, अच्छा, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करो, स्टूडेंट, राइट। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर भी मैं
ऐसे यहाँ पर सेंड कर दूंगा, कैपिटल एस रहना चाहिए। ओके, चलिए इस तरीके से हमारा मॉडल तो अभी क्रिएट हो चुका है, रेडी है हमारा मॉडल। अभी हम लोग राउटर बनाएंगे, मीन्स अभी हम लोग एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो चलिए एपीआईज क्रिएट करते हैं। सबसे पहला मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उस फोल्डर का नाम मैं राउटर दे देता हूँ। उसके अंदर मैं एक राउटर का बनाऊंगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट राउटर। तो मैंने लिखा स्टूडेंट ROUTR स्टूडेंट राउटर डॉट JS। तो स्टूडेंट राउटर में बना रहा हूँ, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं किस तरीके से करना है। अभी एपीआईज क्रिएट करने के लिए मुझे एक्सप्रेस लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, एक्सप्रेस लाइब्रेरी मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस EXPRESS कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ये लाइब्रेरी मुझे चाहिए। साथ में मुझे स्टूडेंट मॉडल भी चाहिए, राइट। फिर मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो एक्सप्रेस डॉट ऑब्जेक्ट से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर राउटर। अब इसी से मैं सारा एपीआईज वगैरह क्रिएट करूंगा वन बाय वन। तो चलिए एपीआईज क्रिएट करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखूंगा राउटर डॉट गेट, यहाँ पर लिखूंगा मैं असिंग, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। और यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये इसके अंदर आकर यहाँ पर एरो फंक्शन बनाने का है मुझे, और इसके अंदर मैं लिखूंगा ट्राई कैच इस तरीके से। ओके, अभी देखिए क्या करना है। अभी जो एम्प्लॉय मॉडल, जो हमने स्टूडेंट मॉडल क्रिएट किया है, तो उसके अंदर हमने फंक्शन बना रखा है सारा डेटा निकालने के लिए। तो ये मैं एक एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ जिससे मुझे स्टूडेंट का सारा डेटा मुझे चाहिए, राइट। तो उसके लिए फंक्शन तो मैंने बना रखा हो, तो मैं बस उसी फंक्शन को बस मैं यूज कर लूंगा। तो देखिए किस तरीके से मैं यूज करता हूँ। तो मैं इधर लिखूंगा कॉन्स्ट स्टूडेंट्स इक्वल टू अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड फंक्शन। ये मुझे सारा डेटा निकाल कर दे देगा जो मैं सेंड कर दूंगा। अगर कुछ एरर मिलता है तो वो एरर भी मैं सेंड कर दूंगा, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, और मैं मैसेज सेंड कर दूंगा इस तरीके से। तो मैंने ये जो मेरा गेट ऑल एम्प्लॉई था, मीन्स गेट ऑल सारा डेटा निकालने के लिए जो मैंने एपीआई क्रिएट किया था वो कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एपीआई जो मैंने क्रिएट किया ये मुझे क्या कर देगा, स्टूडेंट का सारा डेटा मुझे रिट्रीव करके दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एपीआई क्रिएट करते हैं राउटर डॉट गेट। ये क्या करेगा, मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करके देगा बेस्ड ऑन आईडी। तो आईडी इधर ले लेते हैं, और इधर मैंने लिखा असिंग, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर एक एरो बना लूंगा। यहाँ पर मैं ट्राई कैच लगा दूंगा इस तरीके से, ट्राई कैच मैंने लगा दिया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट कर रखा है मॉडल में, स्टूडेंट मॉडल में ऑलरेडी क्रिएट है। बस मैं उसी का क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। इधर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी। इसको मुझे देना पड़ेगा आईडी। अब आईडी कहाँ से मिलेगा, तो जो यूआरएल है हमारा उसमें आईडी आ रहा है। अब यूआरएल में से डेटा रिट्रीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी करते हैं हम लोग। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, राइट। अभी हो सकता है कि जो आपने आईडी दिया वो रॉन्ग आईडी है, उस आईडी से कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है डेटाबेस के अंदर, मींस टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ अगर स्टूडेंट का डेटा नहीं प्रेजेंट है, अगर स्टूडेंट का डेटा नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग बोल देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404, जेसन में भेज देंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड इस तरीके से। एल्स हम लोग भेज देंगे, अगर हमको डेटा मिल गया तो हम डेटा सेंड कर देंगे, अगर कुछ एरर मैसेज मिल गया है तो वो एरर भी भेज देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जो दूसरा एपीआई था वो भी हमने क्रिएट कर लिया, देख सकते हैं ये हमारा दूसरा एपीआई क्रिएट हो गया जो मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करके देता है, राइट। चलिए अभी क्या करते हैं, तीसरा एपीआई क्रिएट करते हैं जो हम जिसकी मदद से हम लोग स्टूडेंट डेटा क्रिएट कर पाएंगे। चलिए उसके लिए एपीआई क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट पोस्ट इधर लिखूंगा मैं असिंग, और इसमें लूंगा मैं रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, यहाँ पर एरो बना लूंगा मैं, और इसमें ट्राई कैच लगा दूंगा मैं, ट्राई कैच इस तरीके से, राइट। अभी क्या करना है मुझे कि मुझे स्टूडेंट डेटा क्रिएट करना है। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने फंक्शन क्रिएट कर रखा हूँ स्टूडेंट वाले मॉड्यूल में, तो बस मैं उसी का यूज करूंगा। देखिए किस तरीके से करता हूँ, कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू अवेट स्टूडेंट डॉट क्रिएट फंक्शन। अब क्रिएट करते समय मुझे क्या भेजना है, स्टूडेंट का डेटा भेजना है। अब डेटा किसके अंदर आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर आने वाला है, रिक्वेस्ट।
तो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर डेटा प्रेजेंट होगा, मैं वो सेंड कर दूंगा। तो डेटा मैंने सेंड कर दिया और मैसेज भेज दूंगा कि क्रिएट हो चुका है, वरना अगर कुछ एरर वगैरह आ गया तो एरर भेज दूंगा मैं, इस तरीके से एरर मैसेज भेज दूंगा मैं। तो ये मेरा क्रिएट वाला एपीआई भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं अपडेट वाला एपीआई कंप्लीट करता हूँ। चलिए अभी अपडेट वाला बनाते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा राउटर डॉट पोर्ट स्लैश कॉलन आईडी। अभी किस स्टूडेंट का डेटा मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, तो वो मुझे आईडी चाहिए। आईडी के बेसिस से पहले तो मैं उसको फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं उसको अपडेट कर दूंगा, राइट। तो मुझे आईडी लगेगा उसके लिए। फिर अभी मैं इधर लिखूंगा असिंक, देन मैं इधर लिखता हूँ रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैं बना लूंगा एक एरो फंक्शन, उसमें लिख दूंगा ट्राई कैच, इस तरीके से। अभी मॉडिफाई करने के लिए भी ऑलरेडी मैंने फंक्शन क्रिएट कर रखा है स्टूडेंट मॉडल के अंदर, राइट। तो बस मैं उसी का यूज करूंगा, कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू अवेट। तो स्टूडेंट जो मॉडल है उसमें फंक्शन था फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन। उसको दो चीज आपको बतानी है, आईडी एंड डेटा। अब आईडी कहाँ से मिलेगा, तो जो यूआरएल भेज रहे हैं उसके अंदर आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यूआरएल के अंदर ऑलरेडी आईडी प्रेजेंट है, बस उसी का हमको यूज करना है। तो हम लोग यूआरएल में से डेटा निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। तो वहां से मुझे आईडी मिल गया और डेटा मेरे पास रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से मैंने डेटा सेंड कर दिया। इससे वो क्या कर देगा, पहले उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ढूंढेगा आईडी की मदद से, अगर उसको स्टूडेंट मिल गया तो उसका डेटा मॉडिफाई कर देगा। अब हो सकता है जो आईडी आपने दिया वो आईडी गलत आईडी हो या उससे कोई डेटा प्रेजेंट ही ना हो, तो हम बोलेंगे इफ अगर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड, अदरवाइज उसका डेटा मॉडिफाई करके हम भेज देंगे, राइट। अभी यहाँ पर अगर कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो वो एरर भी हम लोग इधर सेंड कर देंगे, एरर मैसेज। जो भी अगर एरर आ गया वो एरर मैसेज हम सेंड कर देंगे। अब डिलीट के लिए एपीआई क्रिएट करना है, तो डिलीट के लिए क्रिएट कर लेते हैं राउटर डॉट डिलीट। यहाँ पर भी मुझे क्या लगेगा, आईडी लगेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ असिंक रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। यहाँ पर एरो फंक्शन बना लूंगा और इसमें ट्राई कैच लगा दूंगा, इस तरीके से। अभी डिलीट मारने के लिए भी ऑलरेडी मैंने फंक्शन क्रिएट कर रखा है स्टूडेंट मॉडल में, चलो इसी का यूज कर लेते हैं। कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू, अभी कौन सा फंक्शन था, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन। उसको आपको देना था आईडी, तो मैंने आईडी दे दिया। अब आईडी कहाँ से मिलेगा, जो यूआरएल है हमारे पास उस यूआरएल में से मैं आईडी फेच कर लूंगा। तो यूआरएल में से आईडी फेच करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी लिख रखा है। तो इसकी मदद से वो स्टूडेंट का डेटा पहले ढूंढेगा आईडी की मदद से और उसको डिलीट मार देगा। अगर सपोज आपने जो आईडी दिया वो रॉन्ग आईडी है या फिर वो आईडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे इफ अगर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है तो बोलेंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड, अदरवाइज डेटा डिलीट मारने के बाद वो डेटा जिसको हमने डिलीट मारा है वो हम सेंड कर देंगे। अगर कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो उसके लिए भी हम लोग ने यहाँ पर एरर मैसेज सेंड कर देंगे, राइट। चलिए अभी सारे एपीआई हमने क्रिएट कर दिया है। अभी मैं बोल दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। तो इसे क्या आप कर पाएंगे, ये जो हमने एपीआई क्रिएट किए हैं ये हमें दूसरे फाइल में भी यूज कर सकता हूँ। तो चलिए अभी बस एक लास्ट फाइल हम बनाएंगे सर्वर डॉट जेएस, जहाँ पर हम लोग लास्ट अपना कोड लिखेंगे, सर्वर सेटअप करेंगे सर्वर डॉट जेएस। अब सर्वर सेटअप करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो हमको एक्सप्रेस लाइब्रेरी सबसे पहले चाहिए। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, साथ में हमको राउटर भी चाहिए, स्टूडेंट का राउटर भी चाहिए, राइट। अभी हमको इधर पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट टाइप इक्वल टू एक्सप्रेस। अभी हमको पोर्ट भी चाहिए, पोर्ट। अभी ये इसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिक्वायर डॉट कॉन्फिग, ये निकालना पड़ेगा। तो ये लगाने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, डॉट env फाइल को डायरेक्टली यूज कर पाओगे। तो प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, अगर हो सकता है कि आपने env फाइल में पोर्ट ना बनाया हो तो बाय डिफॉल्ट ही ये यूज कर लेगा। तो यहाँ पर मैं 4000 डाल देता हूँ। अगर env फाइल में पोर्ट प्रेजेंट है तो वो पोर्ट इस्तेमाल हो जाएगा, अदरवाइज 4000 पोर्ट इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। अभी मैं क्या कर दूंगा, ऐप डॉट लिसन कर दूंगा और ये रन होगा हमारे 4000 पोर्ट नंबर पे। और इधर मैसेज भेज देंगे कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, इस तरीके से। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, कुछ देखिए ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन करना है, क्योंकि एक्सप्रेस डॉट जेसन सपोज लाइक एक मिडलवेयर की तरह काम करता है। मीन्स वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में रहेगा और ये इंश्योर करेगा कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो डेटा सेंड हो रहा है, जो डेटा रिसीव हो रहा है, वो जेसन के फॉर्म में होगा। तो ये हमको लगाना पड़ता है। उसके बाद मैं राउटर भी लगा लूंगा, जो भी राउटर मैंने बनाया है, राइट। अब स्टूडेंट राउटर के अंदर जो भी एपीआई मैंने क्रिएट किया, अगर मुझे उसको यूज करना है तो मुझे क्या हिट करना पड़ेगा, स्लैश स्टूडेंट्स करके हिट करना पड़ेगा, तब जाकर इसके अंदर का जो एपीआई वो मैं यूज कर सकता हूँ।
तो चलिए अब बस इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम भी रन करेंगे। अब इसको रन कैसे करना है तो वो बता देता हूँ। आपको लिखना है नोड सर्वर डॉट जेएस। तो यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस, नोड सर्वर डॉट जेएस लिखूंगा और ये रन हो जाएगा। तो ये रन हो चुका है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, तो 4000 पे ये रन हो रहा है, राइट। तो चलिए यूज करके देखते हैं। सबसे पहला इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन में आप क्या करिए, थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट ये इसको इंस्टॉल कर लो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। चलिए, तो इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करने के बाद ना आपको इधर ऐसा एक आइकन दिखेगा थंडर का, इसको क्लिक करिए तो एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करिए और ये एक न्यू रिक्वेस्ट ओपन होगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, http://localhost:4000/students स्टूडेंट्स, इसको अब मैं हिट करता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं, स्टेटस 200 होके आ रहा है। अब कोई भी डेटा नहीं है, मीन्स अभी तक हमको पता है कि हमने जो टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट्स का टेबल, उसके अंदर कोई भी डेटा अभी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई भी डेटा इंसर्ट किया ही नहीं है, कोई भी डेटा हमने डाला ही नहीं है। बट यहाँ पर मुझे स्टेटस 200 ओके मिल रहा है, मीन्स ओके, मीन्स हमारा जो एपीआई हमने क्रिएट किया वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी मुझे स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं इधर जाऊंगा अपने पास एसक्यूएल एडिटर में, ये जो मैंने यहाँ से लिया था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी को बोलूंगा कि गिव मी 5 सैंपल जेसन डेटा विदाउट यूजिंग आईडी एंड क्रिएटेड एड। क्योंकि मुझे जेसन डेटा चाहिए, बट उसमें आईडी और क्रिएटेड एड मत डालो, क्योंकि आईडी जो है वो सीरियल मीन्स ऑटो इंक्रीमेंटेड है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा। और जो क्रिएटेड एड है वो तो ऑटोमेटिकली करेंट डेट एंड टाइम ले लेगा, राइट। तो वो दोनों को छोड़ के बाकी मुझे दे दो डेटा। तो ये थोड़ा मुझे 5 सैंपल जेसन डेटा दे देगा, जिसका मैं यूज कर लूंगा। देखिए ये मुझे 5 सैंपल जेसन डेटा दे दिया। देखिए मैं क्या करके दिखाता हूँ। सबसे पहला इसको यहाँ से आप कॉपी कर लो, यहाँ से आपने कॉपी किया इसको, और हम लोग चले जाएंगे अपने इसमें, और यहाँ से गेट नहीं पोस्ट यूज कर लेंगे और बॉडी में जाएंगे और जेसन में इधर हम लोग पेस्ट कर देंगे। और मैं इसको सेंड करता हूँ, सेंड किया मैंने, ये डेटा क्रिएट हो चुका है, राइट। अब क्रिएट हो गया है, तो अभी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, टेबल में चलते हैं, टेबल एडिटर में, और स्टूडेंट्स टेबल में देख सकते हैं यहाँ पर है। यहाँ पर मैं अनेबल रियल टाइम कर देता हूँ, तो रियल टाइम में डेटा हमको यहाँ पर दिखता रहेगा। तो एक डेटा मैंने ऐड किया है। अभी यहाँ पर मुझे कोई मैसेज नहीं मिला है, जैसे कि स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली वगैरह, तो उसके लिए भी देख लेते हैं कि मैसेज क्यों नहीं मिला मेरे को। आई थिंक मैंने यहाँ से मैसेज डाला ही नहीं होगा, तो पोस्ट है। तो यहाँ से एक काम करते हैं ना, मैसेज भी सेंड करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं मैसेज भी सेंड करेंगे, MESS मैसेज, स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा भी हम लोग सेंड कर देंगे इस तरीके से, राइट। अभी नीचे भी हम लोग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपडेट वाला था ना, तो ये अपडेट होने के बाद ऐसा नहीं भेजेंगे हम लोग, मैसेज भी भेजेंगे, बोलेंगे स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम लोग यहाँ से डेटा भी सेंड कर देंगे, डेटा, तो स्टूडेंट अपडेट सक्सेसफुली और डेटा भी सेंड कर देंगे। डिलीट में भी हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ करेंगे, बोलेंगे स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और फिर डेटा भी हम लोग सेंड कर देंगे। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और सर्वर के पास जाता हूँ। अभी जो मैंने यहाँ से सर्वर रन किया था इसको मैं बंद कर देता हूँ Ctrl+C से, और मैं वापस से रन करता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस। वापिस से ये रन हो जाएगा, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। वापिस अपने न्यू रिक्वेस्ट में चलता हूँ। अभी जो दूसरा स्टूडेंट का डेटा मुझे ऐड करना है वो लेके आता हूँ, और अभी हमको देखने को मिलेगा मैसेज भी। तो मैंने इसको कॉपी किया, इधर मैंने चला, यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ से पेस्ट किया और मैंने इसको हिट किया। थोड़ा वेट करते, देखिए अभी आ गया स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। अभी थर्ड स्टूडेंट डाल देते, 2 स्टूडेंट हमने क्रिएट कर लिया, थर्ड स्टूडेंट। तो ये हमारा थर्ड स्टूडेंट है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ये हमारा थर्ड स्टूडेंट है, ये मैंने पेस्ट किया थर्ड स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तीसरा स्टूडेंट भी ऐड हो गया है। फोर्थ स्टूडेंट के लिए करता हूँ मैं, ये मेरा फोर्थ स्टूडेंट है, कॉपी किया यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया, रन किया, ये भी क्रिएट हो चुका है। अब फिफ्थ स्टूडेंट है, उसको भी कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट है, फिफ्थ स्टूडेंट है, इसको भी मैंने यहाँ से किया और ये कर दिया, ये भी क्रिएट हो चुका है। अभी जो हमारा डेटाबेस है वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो डेटा आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5,
तो जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड था, देख सकते हो सीरीज वाइज ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट होता गया है, इंक्रीज होता गया है। और जो क्रिएटेड डेट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डेट और टाइम आ चुका है, राइट, करंट डेट एंड टाइम, जब वो डेटा ऐड हुआ था उस समय का करंट डेट एंड टाइम इसमें ऐड हो गया है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एपीआई तो काम कर रहा है। अभी सपोज मुझे गेट एपीआई हिट करके देखता हूँ, जिससे मुझे सारा डेटा मिल गया, देख सकते हैं ये मुझे सारा डेटा मिल गया यहाँ पर, राइट। तो ये इधर गेट है, तो ये गेट हमने एक एपीआई बना रखा था जिससे मुझे सारा डेटा मिल रहा था, तो वो मेरे को मिल गया है, राइट। अभी समझो पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ /1, तो 1 का डेटा मिल जाएगा मुझे, ओनली 1 का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ /2, तो 2 का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं /3, 3 का डेटा मिल जाएगा। ओके, अब सपोज मुझे मॉडिफाई करना है किसी का डेटा, तो मैं समझो इसी का डेटा मुझे मॉडिफाई करना है, मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ से मैंने पुट सिलेक्ट किया। अभी डेटा मॉडिफाई करने के टाइम आपको आईडी नहीं भेजना है, राइट, और आपको क्रिएटेड डेट भी नहीं भेजना है, क्योंकि आईडी तो हम लोग इधर से ही भेज रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, नेम, इसका जो एज है ना मैं 20 करना चाहता हूँ, अभी 19 है, मैंने एज इसका 20 कर दिया है। अब जैसे मैं सेंड करूंगा, ये बोलेगा स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसका एज देखो 20 हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं इसको रिट्रीव भी करके देखूँ, गेट से इसको रिट्रीव करके देखूँ, तो एज इसका 20 आएगा। ओके, अभी सपोज मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, डिलीट करके देखता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं वापस से गेट करके देखूँ तो नहीं मिलेगा डेटा, राइट, डेटा इसको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इधर इस टाइप का मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर हमने, अगर मैं इधर जाऊँ स्टूडेंट मॉडल में, तो यहाँ पर हमने जो फाइंड बाय आईडी में लिख रखा था ये वाला लॉजिक, कि एरर डॉट मैसेज देना, जो जो एरर का जो भी मैसेज है वो हमको मिल रहा है, यहाँ से आप कस्टम मैसेज भी यहाँ से भेज सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, इस तरीके का मैसेज भी आप सेंड कर सकते हो। तो वापिस एक काम करो, सर्वर को बंद करो, वापिस से नोट सर्वर डॉट जेएस करो, वापिस से एड करके देखो, तो देखो आपको क्या मिलता है, स्टूडेंट नॉट फाउंड मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने सारे एपीआई टेस्ट कर लिए हैं। डेटाबेस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा डेटाबेस है यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 3 गायब हो चुका है, 3 डिलीट हो चुका है, राइट। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 1 2 4 5 है, और जो 3 था वो हमने डिलीट कर दिया है। तो ये भी हमारा हो गया। चलिए, तो यही हमारा था स्टूडेंट क्रेडिट एपीआई जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं थोड़ा आपको पूरा सा एक बार समरी पार्ट दे देता हूँ कि क्या क्या हमने किया, कैसे किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहला तो हमने एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम था स्टूडेंट क्रेड एपीआईज। उसके अंदर जाकर हमने कुछ कमांड्स रन किया। सबसे पहला कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, फिर हमने कमांड रन किया जैसे कि npm init रन किया, जिससे पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल किया, जिससे पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लाइब्रेरी किया, जिससे एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंस्टॉल किया, जिससे हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने npm इंस्टॉल सुपरबेस का लाइब्रेरी इंस्टॉल किया, राइट। उसके बाद हमने सबसे पहला डेटाबेस सेटअप करना था, तो उसके लिए मैंने कॉन्फ़िग करके फोल्डर क्रिएट किया, उसमें db.js फाइल क्रिएट किया, इसमें हमने डेटाबेस सेटअप किया। अब डेटाबेस सेटअप करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए थी, सुपरबेस यूआरएल, सुपरबेस एनोन की। तो हम लोग पहले सुपरबेस में गए, वहाँ पर रजिस्टर किए, लॉगिन किए, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, और वहाँ से हम लोग सुपरबेस का यूआरएल और सुपरबेस एनोन की हमने लेके आया, जो हमने .env फाइल में डाल के यूज़ किया db.js फाइल के अंदर, राइट। तो वहाँ पर हमने सुपरबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमने मॉडल्स क्रिएट किया, तो स्टूडेंट करके एक मॉडल क्रिएट किया जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो सारे क्रिएट किए। जैसे कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था फाइंड करके, जो हमको सारा स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करके देता है। एक फंक्शन क्रिएट किया था फाइंड बाय आईडी, जिसकी मदद से मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करके देता है। क्रिएट फंक्शन जो स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करता है। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन जो स्टूडेंट डेटा मॉडिफाई करता है बेस्ड ऑन आईडी। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन जो स्टूडेंट का डेटा डिलीट करता है बेस्ड ऑन आईडी, राइट। ये सारे फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे। उसके बाद हमने राउटर क्रिएट किया था, तो राउटर फोल्डर क्रिएट किया, उसमें स्टूडेंट राउटर डॉट जेएस, और ये हमारा राउटर राउटर फाइल है जिसमें हमने सारे एपीआईज क्रिएट किए हैं। तो ये हमारा एक एपीआई है, गेट एपीआई, राइट, गेट, ये गेट एपीआई है जैसे कि मुझे पता है। यहाँ पर हीट करते समय भी देखिए, जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ और मैं ये आईडी नहीं पास कर रहा हूँ, तो ये मुझे सारा डेटा जो दे रहा है, ये जो मुझे सारा डेटा दे रहा है, ये डेटा मुझे कहाँ से मिल रहा था, तो इसी एपीआई से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी गेट लिखा है, तो यहाँ पर भी हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं और यहाँ पर भी गेट है, राइट। तो ये गेट है, तो ये एपीआई मुझे क्या कर रहा है, स्टूडेंट का सारा डेटा रिट्रीव करके दे रहा है। उसके बाद हमने एक और गेट एपीआई बनाया जो आईडी लेता है, मीन्स अगर मैं आईडी यहाँ पर आईडी पास करता हूँ जैसे कि 2, तो आईडी के बेसिस पर डेटा रिट्रीव करके देता है। तो ये वो एपीआई है जो आईडी के बेसिस पर डेटा रिट्रीव करके देता है, ये वाला एपीआई। तो
तो ये एपीआई था जो हमको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करके देता है बेस्ड ऑन आईडी। उसका बाद हमने पोस्ट एपीआई इधर बना रखा है। तो हमने पोस्ट एपीआई भी देखा था स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करने के लिए पोस्ट एपीआई, राइट। तो ये डेटा ये एपीआई क्या करता है, स्टूडेंट डेटा क्रिएट करता है। उसका पुट एपीआई डेटा मॉडिफाई करने के लिए, तो हम लोग डेटा मॉडिफाई करने के लिए पुट एपीआई यूज़ किए थे। तो ये डेटा मॉडिफाई करने के लिए ये वाला एपीआई था। फिर ये डेटा डिलीट करने के लिए एपीआई है, तो यहाँ से हमने डिलीट वाला भी यूज़ किया था, डिलीट, राइट। तो डिलीट एपीआई, जिससे ये डिलीट हो सकता था, तो स्टूडेंट डेटा इससे डिलीट हो जाएगा। तो सारे एपीआईज क्रिएट किया, उसके बाद हमने सर्वर डॉट जेएस फाइल क्रिएट किया, जिसमें हमने सर्वर का सेटअप किया। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट रन करके हमने अपने कोड, हमने जो कोड लिखा है स्टूडेंट क्रेडिट एपीआई हमने जो क्रिएट किया है उसको हमने टेस्ट कर लिया अच्छे से, राइट। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने सीख लिया कि स्टूडेंट क्रेडिट एपीआई कैसे बना सकते हैं और नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड सुपरबेस की मदद से। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है और जो नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड सुपरबेस सीखना चाहता है, प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, जिससे उसका भी भला हो जाए, वो भी कुछ न्यू चीज़ें सीख जाए, राइट फ्रेंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एलिवेट कोडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ न्यू चीज़ें सिखाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग जर्नी को एंजॉय करते रहिए एलिवेट कोडर्स के साथ। बाय फ्रेंड्स, एंजॉय द कोडिंग जर्नी।